हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIF मतलब कि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। एक तरीके से नई कैटेगरी सेबी ने लॉन्च की थी और अब उसके अंदर एएमसीज ने फंड भी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिया। तो क्वांट एक तरीके से एएमसी का जो पहला इंडिया का एक तरीके से आया SIF का इनको अप्रूवल मिला है, वो फंड इनका जो नाम है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो इसके बारे में भी एक तरह से डिटेल रिव्यू करेंगे जिसका NFO भी चल रहा है। तो एक तरीके से SIF और इस स्कीम के बारे में क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हैं, किस तरीके की नई चीजें आपको एक ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से किस तरीके से अलग है, इस सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको SIF जिसका शॉर्ट फॉर्म है इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से वाकिफ हैं, म्यूचुअल फंड को बेसिकली जानते हैं। तो SIF एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग ओनली होते हैं। लॉन्ग ओनली मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तभी पैसा कमाते हैं। तभी पैसा कमाने का मेरा मतलब जो भी उन्होंने स्टॉक्स लिए हैं, कैश में जो भी बाय करते हैं, जैसी स्टॉक अपना A प्राइस से लेकर 20 प्राइस तक जाता है, मतलब 100 रुपए की चीज अगर 200 रुपए होती है तो कहीं ना कहीं आप पैसा बना पाते हो। लेकिन जो ये सेबी ने नया कैटेगरी लॉन्च किया था SIF का, इसका मोटिव एक ये था कि आपको दूसरी साइड भी मतलब शॉर्ट साइड भी, और आपको पोर्टफोलियो को किस तरीके से हेज कर सकते हैं और किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज लॉन्ग शॉर्ट चला सकते हैं। मतलब आपके कुछ स्टॉक्स लॉन्ग होंगे, कुछ स्टॉक आपके एक तरीके से शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन भी कम कर पाएंगे, इसमें मदद मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है मार्केट यहां से नीचे जा सकता है और आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो और अपने कुछ पोर्शन उसमें शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो लेट्स से अगर मार्केट 40% गिरा तो आपका जो शॉर्ट वाली पोजीशन होगी उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप उसको वहां बुक करेंगे तो आपको ओवरऑल अगर आप एक तरीके से ड्रॉडाउन को देखें तो 40% का ड्रॉडाउन आपका कहीं ना कहीं कम हो सकता है अगर आप शॉर्ट पोजीशंस भी अलाउड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी थी बेसिकली इसके अंदर शॉर्टिंग अलाउड नहीं थी। और आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन जो SIF हुआ उसका रीजन ये था कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो था बेसिकली, अगर उनको ऐसा कुछ पहले करना होता था, अगर ऐसा कुछ पहले चाहिए होता था कि वो लॉन्ग भी करे शॉर्ट भी करे, तो उसको PMS या AIF की तरफ जाना पड़ता था। और उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है आप देखोगे तो अगर PMS की बात करूं तो 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड है, और अगर आप AIF की बात करोगे तो वहां पे मिनिमम 1 करोड़ रुपए का थ्रेशोल्ड है। तो एक आम निवेशक के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होता था कि वो 50 लाख रुपया एक तरीके से कमिटमेंट करे या 1 करोड़ रुपए आपका कमिटमेंट अमाउंट दे। तो एक बहुत बड़ा गैप था कि 50 लाख रुपए से नीचे ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप शॉर्टिंग या हेजिंग वाली स्ट्रेटजीज चला पाएं और अपने पोर्टफोलियो को एक बेटर मैनेज कर पाएं। तो यही रीजन था कि एक तरीके से SIF को लाया गया और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए रखा गया, ताकि जो आम निवेशक एक जो बड़ा गैप बना हुआ है, प्रोडक्ट गैप जो बेसिकली है, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने की कोशिश करी गई। और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए अब जो क्वांट AMC है उनको फर्स्ट अप्रूवल मिला इस कैटेगरी के अंदर, SIF के अंदर। इसका नाम इन्होंने फंड का रखा इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो एक तरीके से थोड़ा नाम से आपको यहां समझ में आ रहा है कि जो इनका पोर्टफोलियो होगा उसमें ये लॉन्ग भी करेंगे और शॉर्ट भी करेंगे। अभी आपको एक बार PPT दिखाऊंगा कि किस तरीके की चीजें हैं और किस तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसके पीछे आइडिया क्या है, SIF होते क्या है, आपको थोड़ा ये समझ में आ गया होगा और क्या रीजन था बिहाइंड SIF लॉन्च करने का। तो ये अब 10 लाख का थ्रेशोल्ड हो गया है और क्वांट AMC के बाद और भी AMC है, एडलवाइज भी है, टाटा का भी है, बाकी सारी अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। और धीरे धीरे मेरे हिसाब से अगले 1-2-3 साल के अंदर हमें SIF काफी ज्यादा मार्केट के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा SIF का ओवरव्यू था। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो SIF के रिगार्डिंग तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है, मैं वहां उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं इस फंड की तरफ जो क्वांट AMC ने लॉन्च किया है। उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा और थोड़ा सा चीजें हम वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबको। सबसे पहले इस जो ये प्रोडक्ट का नाम है वो है क्वांट इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, और एक तरीके का अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप फंड है ये। फ्लेक्सी कैप फंड का मेरा मतलब ये होता है कि एक तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप और जो आपका लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके बिटवीन एलोकेशन वेरी होगा, डिपेंड्स कि फंड मैनेजर को किस तरीके का एक तरीके से वैल्यू वहां पर लग रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हो पराग पारीक और जो बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, तो आपको फ्लेक्सी कैप का तो यहां पर मिल ही रहा है फ्लेवर, साथ साथ आप इसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट भी ऐड कर पाएंगे।
तो अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो लो वोलेटिलिटी एंड रिड्यूस ड्रॉडाउन्स, ड्रॉडाउन को रिड्यूस करना वाया डेरिवेटिव्स, वो एक अच्छा इसका कहीं ना कहीं मोटिव है। फ्लेक्सी कैप लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी विद सेबी रेगुलेटरी गार्डरेल्स, तो फ्लेक्सी कैप एक तरीके से फंड होगा ये, और साथ में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी भी चलेगी। जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है। टारगेट है इसका जो बेसिकली स्टेबिलिटी अक्रॉस और मार्केट साइकिल्स, मतलब बुल बियर और रेंज बाउंड मार्केट कैसे भी मार्केट्स हो, एक तरीके से आपके रिटर्न्स की स्टेबिलिटी रहे, ऐसा कोशिश है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो बनेगा इसका आपका। बीटा मैनेजमेंट विद अप टू 25% शॉर्ट, तो सेबी का जो गाइडलाइंस है आप इसके अंदर नेकेड शॉर्ट बना सकते हैं 25% तक, जो भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसका 25% तक शॉर्ट पोजीशंस आप इसके अंदर बना पाएंगे। तो डायनेमिक रीबैलेंसिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट एलोकेशंस, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेरिवेटिव विद इन सेबी लिमिट्स, तो इसमें आप डेरिवेटिव्स का यूज कर पाएंगे अब, जो आप नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं कर पाते थे। उसके बाद इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन की अगर आप बात करेंगे तो कैश और कैश इक्विटी के अंदर मिनिमम 65% और मैक्सिमम 100% हो सकता है। जैसे कि आपको पता है किसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर मिनिमम 65% की गाइडलाइन है, तो इसके अंदर भी मिनिमम 65 है, मैक्सिमम अप टू 100 हो सकता है। अनहेज डेरिवेटिव स्ट्रेटजी अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो 0 से 35%, मैक्सिमम 35% का एक तरीके से अनहेज लॉन्ग हो सकता है। और शॉर्ट की अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम 25%, तो उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्स 25% से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो 25% एक तरीके से अपर कैप है अनहेज का डेरिवेटिव में, और एक तरीके से डेरिवेटिव का अगर आप देखोगे अनहेज में लॉन्ग साइड पे 35% का कैप है। हेजिंग में अगर आप करते हो डेरिवेटिव्स, तो उस वाले केस में 0 से 100% कहीं ना कहीं आप इसमें कर पाओगे, उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। उसके अलावा अगर आप इक्विटी से हटना चाहते हो, बाकी किसी प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहते हो, तो कैश, टी बिल्स और जीसेक की तरफ भी जा सकते हो, जिनका मैक्सिमम एलोकेशन 15% रह सकता है। लास्ट जो है मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर लॉन्ग प्लस शॉर्ट 80% आपका रहेगा। तो आपने अगर 100 रुपए का फंड है उसके ऊपर अगर आप 100 रुपए का आपका कैश फंड है, उसके ऊपर अगर आप लॉन्ग शॉर्ट बनाना चाहते हो तो 80% आप तक की पोजीशन आप उसमें बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे 35% एक तरफ, 25% का एक तरफ, इस तरीके से आप इसके अंदर पोजीशन कहीं ना कहीं बनाने के लिए एक तरीके से बना सकते हो। और अगर आप आगे चलें तो की फीचर्स अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से फ्लेक्सी कैप फंड है, मार्केट कैप एग्नोस्टिक एक्सपोजर है, तो कभी भी आप लार्ज कैप में जा सकते हो, कभी भी आप एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को, एक तरीके से लार्ज कैप में जा सकते हो या फिर आप उसमें मिड कैप में आ सकते हो या फिर स्मॉल कैप में आ सकते हो, डिपेंड्स की फंड मैनेजर को किस तरीके की चीजें लग रही हैं। उसके अलावा कैप्चर अपसाइड वाया लॉन्ग्स, लॉन्ग के आप अगर ऊपर की डायरेक्शन का मूव है तो वो पकड़ सकते हो, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर सकते हो शॉर्ट्स क्रिएट करके। तो आपका जो कैश पोर्टफोलियो अगर आप उसमें कोई पुट बाय कर लेते हो या शॉर्टिंग क्रिएट कर लेते हो, अगर आपको मार्केट नीचे जाता दिखता है और वैसा होता है तो आपका जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है उसमें काफी मदद मिलेगी उसको कम करने में। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन होगा क्लोजर टू मार्केट न्यूट्रल इफ नीडेड, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए इन तरह की स्ट्रेटजीज को यूज किया जा सकता है। डिजाइन फॉर लोअर ड्रॉडाउन्स वर्सेस लॉन्ग ओनली फंड्स, तो एक तरीके से लॉन्ग ओनली फंड्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी मार्केट गिरता है तो आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट के अंदर जिसके अंदर आप अपना जो ड्रॉडाउन है वो कम कर पाए। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके फंड के अंदर भी वो स्टॉक भी गिरता आपको दिखाई देगा, लेकिन इन तरह के फंड्स के अंदर आप इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना देख सकते हैं। परफॉर्मेंस का अगर आप देखोगे तो आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगी इन कंसोलिडेशन और करेक्शन के फेजेस में। बियर मार्केट चल रहा है, वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है, अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है। अगर शॉर्ट की रेट करे हुए हैं वो भी बुल मार्केट जैसी कंडीशन में, वहां थोड़ी आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड्स कि किस तरीके की स्ट्रेटजी चल रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टारगेट इन्वेस्टर इसका कौन कौन है, एचएनआई यानी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, क्योंकि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का थोड़ा अभी एक्सपोजर नया है इन्वेस्टर्स के लिए, तो उन लोगों के लिए जो एचएनआई और सोफिस्टिकेटेड जिन्होंने ऑलरेडी शायद पीएमएस एएफ में देखा होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, 1 लाख फॉर एक्सलेटेड इन्वेस्टर है। सूटेबल फॉर दोस्त सीकिंग डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड इक्विटी फंड, तो जिनके पास भी लॉन्ग ओनली एक्सपोजर बहुत ज्यादा है उनके लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। इंप्रूव्ड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और स्टेबिलिटी अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, तो ऑल मार्केट साइकिल के अंदर आपको एक तरीके से स्टेबिलिटी देता है ये फंड। उसके बाद अगर आप देखेंगे रिस्क क्या क्या है अब इसके अंदर, तो रिस्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एम्प्लीफाई लॉसेस इफ ट्रेड्स मूव अगेंस्ट पोजीशंस, लिक्विडिटी रिस्क इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन मार्कोव फ्रेमवर्क एंड क्वांट एक्सपर्टीज। तो एक तरीके से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, एक तरीके से जो पहले आप लॉन्ग ओनली फंड्स देख रहे हैं तो एक तरीके से वहां पे जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ही आपके रिटर्न्स बनते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क आपको हो जाता है कि आपको कोशिश करी जाती है कि हर मार्केट सिनेरियो में आप पैसे बना पाओ। कोई गारंटी ऑफ रिटर्न्स नहीं है, वो हर एक चीज के अंदर या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता है।
उसके अलावा अगर आप बात करेंगे पोजीशन इन पोर्टफोलियो कोर QSIF इक्विटी प्रोडक्ट्स, तो एक तरीके से जो भी इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप फंड लेके उसके ऊपर आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो, तो एक तरीके से वो फिर SIF बन गया। प्रोवाइड्स हेज प्लस अल्फा विद इन द इक्विटी पोर्टफोलियो, सजेस्ट एलोकेशन इज 20 to 50% ऑफ द इक्विटी एक्सपोजर बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट, कॉम्प्लीमेंट्स लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड बाय रिड्यूसिंग वॉलिटिलिटी। तो एक तरीके से जिनका भी पूरा 100% लॉन्ग ओनली एक तरीके से उनका एक्सपोजर है मार्केट के अंदर, उनके लिए काफी सूटेबल प्रोडक्ट ये समझ में आता है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो QS लॉन्ग शॉर्ट फंड इक्वल टू हेज प्लस स्टेबिलिटी प्लस अल्फा, तो आपको एक्स्ट्रा अल्फा बनाने में, हेज करने में और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में आपके फंड को ये काफी हेल्प करेगा। डिजाइन फॉर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर सीकिंग बैलेंस, म्यूचुअल फंड लाइक टैक्सेशन प्लस सेबी ओवरसाइड विद हेज फंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक तरीके से टैक्सेशन जो इसके अंदर होगा क्योंकि जब आप अपने खुद के अकाउंट में करते हो डेरिवेटिव्स में ट्रेड, तो आपको एक तरीके से बिजनेस इनकम वो माना जाता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं तो एक तरीके से उसका जो टैक्सेशन है वो आपका 12.5% वही जो आपको लॉन्ग टर्म होता है वो लगता है, और शॉर्ट टर्म में आपको 20% लगता है। तो एक तरीके से आप डेरिवेटिव का एक्सपोजर लेके कम टैक्सेशन में ये काम कर पाओगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर दे रहा है इस तरीके के टैक्सेशन की। तो एक तरीके से मैं एक बार टैक्सेशन वाली चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जब आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं अपने अकाउंट में, तो एक तरीके से वो बिजनेस इनकम होता है, उसमें 30% आपको टैक्स पे करना पड़ता है प्रॉफिट्स के ऊपर। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो इन सारे फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर जब एफएनओ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, तो लेकिन अगर आपको उसकी वजह से कोई प्रॉफिट होता है या ओवरऑल आपकी फंड की स्टेबिलिटी बढ़िया होती है, तो आपको सिर्फ 12.5% ही देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लगभग आपका काफी बड़ा फायदा है म्यूचुअल फंड में इसके थ्रू इन्वेस्ट करने का। और अगर 1 साल से पहले मतलब शॉर्ट टर्म है, तो उस वाले केस में आपको 20% देना है, जो नॉर्मल इक्विटी टैक्सेशन है। तो ये काफी पॉजिटिव बात है, इन SIF को काफी अच्छी पॉपुलरिटी मिल सकती है, क्योंकि टैक्स एंगल से काफी एफिशिएंट दिख रहे हैं। तो आई होप मैं मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर किसी कोई डाउट है SIF से रिगार्डिंग, इस फंड के रिगार्डिंग, NFO चल रहा है ऑलरेडी इसका, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं क्या आप SIF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये भी चीज़ मैं आपको जानना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।